नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में यह बैठक अभी लगातार जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त हो रही है, तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रहे हैं। नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में यह बैठक इस वक्त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक इस वक्त हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि 10 बजे की बैठक शुरू हुई थी और अभी भी यह बैठक लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में यह बैठक इस वक्त लगातार जारी है। लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रही हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त हो रही है। सीएम योगी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में यह बैठक इस वक्त लगातार जारी है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक इस वक्त हो रही है। 10 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में यह बैठक इस वक्त लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक इस वक्त लगातार जारी है। सुबह 10 बजे यह बैठक शुरू हुई थी। नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में यह बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त हो रही है। लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक इस वक्त लगातार जारी है। सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई। नमामि गंगे की बोर्ड के संबंध में यह बैठक जारी है। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? लखनऊ के लोक भवन में ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भवन बैठक कर रहे हैं, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक काम कर रही है, खास तौर पर नमामि गंगे से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, और कोशिश की जा रही है कि इनको समय से पूरा किया जाए ताकि जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो सकें। अब तक की उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, खास तौर पर जो गंगा के किनारे आने वाले शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको पूरी तरीके से करने की योजना थी, गंगा सफाई की योजना थी, गंगा के विभिन्न घाटों पर जीर्णोद्धार कराए जाने की योजना थी। इन बहुत सारी चीजों को लेकर एक बड़ा बजट केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से इस मद में दिया गया है। तो उसमें अब तक कितना काम हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में
ये बैठक लोक भवन में चल रही है। हालांकि अगर हम इस बैठक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव के साथ ही नमामि गंगे से जुड़े हुए सभी अफसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये बैठक ले रहे हैं और किस तरीके से अब तक इन योजनाओं पर काम हुआ है उनको लेकर लगातार कहीं न कहीं चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से चीजों को निष्पादित किया जाए। जी एसके, आखिर इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन मौजूद है? मुख्यमंत्री के अलावा प्रमुख सचिव नमामि गंगे इस बैठक में हैं, सचिव नमामि गंगे हैं, साथ ही साथ नमामि गंगे से जुड़े हुए पूरे प्रदेश भर के विभिन्न जो अफसर हैं वो इस बैठक का हिस्सा हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार मुख्यमंत्री के दौरे लगे हुए थे, जिस कारण से मुख्यमंत्री इन बैठकों को नहीं कर सके थे। और अब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी विषयों को लेकर लगातार अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार इन सभी चीजों पर चर्चा जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कानपुर की, जहां कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को शिफ्ट किया जा रहा है, कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट इस वक्त किया जा रहा है। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने सपा विधायक इरफान सोलंकी को शिफ्ट किया जा रहा है। कानपुर से महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी को शिफ्ट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से। सपा विधायक इरफान सोलंकी को इस वक्त कानपुर जेल से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी इरफान सोलंकी से मुलाकात की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर से महाराजगंज जेल में इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है इरफान सोलंकी को। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को इस वक्त कानपुर जेल से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट इस वक्त इरफान सोलंकी को आज किया जा रहा है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी, जिन पर कई आरोप हैं। बांग्लादेशी नागरिक को भारत की नागरिकता देने को लेकर के भी आरोप इन पर लगे हैं, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और अब उन्हें कानपुर जेल से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई दिनों तक वो फरार भी रहे थे, उनकी तस्वीर भी इस दौरान सामने आई थी और फर्जी आधार कार्ड बनवा करके वो मुंबई भी भागते हुए भी नजर आए थे, मुंबई फरार होते हुए भी नजर आए थे तस्वीरों में। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद आज उन्हें कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी, हालांकि हाल ही में अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात भी की है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सूरज पांडे जुड़ गए। सूरज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? सूरज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कानपुर से, जहां कानपुर जेल से महाराजगंज जेल इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को शिफ्ट किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा में इस वक्त इरफान सोलंकी को
महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कानपुर जेल से इस वक्त महाराजगंज जेल आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच में। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कानपुर जेल से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जा रहा है सपा विधायक इरफान सोलंकी को। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हाल ही में अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंचे थे और इरफान सोलंकी से मुलाकात की थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को अब फिलहाल महाराजगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तो न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब इरफान सोलंकी को जेल से बाहर निकाल करके गाड़ी में बिठाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें इस वक्त महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज पांडे इस वक्त जुड़ गए। सूरज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानपुर जेल में बंद थे, ऐसे में आज उन्हें महाराजगंज की जेल में शिफ्ट किया जाना है, जिसकी पूरी तैयारियां जो है वो कानपुर जिला प्रशासन ने कर ली है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से कल ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करके गए थे और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाया था कि उनको नैतिक रूप से पुलिस ने जेल भेजा है। ऐसे में कहीं ना कहीं से इस तरीके से इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान कानपुर सेंट्रल जेल में बंद है और इसको देखते हुए सुरक्षा के भी लिहाज से और अन्य चीजों को भी देखते हुए इनको कानपुर से महाराजगंज शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में कानपुर जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और कुछ ही देर में इरफान सोलंकी को कानपुर की जेल से महाराजगंज शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, आखिर शिफ्टिंग के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी रहे हैं, पिछले तीन पंचवर्षीय से इरफान सोलंकी विधायक रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से शहर में उनका वर्चस्व कायम है और इस बात की भी आशंका साफ तौर पर लगाई जा रही है कि जिस तरीके से योगी सरकार जब से आई थी और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर जेल में बंद बड़े बड़े अपराधियों को भी इधर से उधर उनका जो भेजने का भी कार्य किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं से शहर में इरफान सोलंकी का वर्चस्व है। इसको देखते हुए उन्हें किसी प्रकार की जेल के भीतर कोई वीआईपी फैसिलिटी न मिल सके, ऐसे में उन्हें महाराजगंज की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। आखिर कितने बजे उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, शिफ्ट की बात करें तो अभी से कुछ ही देर बाद मुश्किल से आधे घंटे के भीतर ही इरफान सोलंकी को पुलिस लेकर महाराजगंज के लिए रवाना हो जाएगी, जिसकी हम अपने हमारे जो लाखों की संख्या में दर्शक हैं हम उनको ये दिखाने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके से इरफान सोलंकी को लेकर जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न करे, रास्ते में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसका विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन ने ख्याल रखा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सूरज पांडे। और चलिए 10 के एजेंडे में अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे गोंडा की, जहां पर सब्जी व्यापारी को दरोगा ने गाली दी है। बकायेदार की शिकायत लेकर सब्जी व्यापारी पहुंचा था। पीड़ित सब्जी व्यापारी को चौकी इंचार्ज ने गाली दी। सुलह समझौते का भी चौकी इंचार्ज ने दबाव बनाया। गोंडा नगर कोतवाली का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो पीड़ित सब्जी व्यापारी को चौकी इंचार्ज ने गाली गलौज की है और ये वीडियो भी इस वक्त सामने आ गया है। सुलह समझौते का भी चौकी इंचार्ज ने इस दौरान दबाव बनाया है। गोंडा नगर कोतवाली का ये पूरा मामला इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सब्जी व्यापारी को दारोगा ने गाली दी है, उसके साथ गाली गलौज की है और उसके बाद में सुलह करने का भी दबाव दारोगा बनाते हुए नजर आए हैं। बकायेदार की शिकायत लेकर सब्जी व्यापारी पुलिस के पास पहुंचा था। पीड़ित सब्जी व्यापारी को चौकी इंचार्ज ने गाली दी है।
अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कादिर अंसारी जुड़ गए हैं। कादिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में अब तक जिस तरीके से गठित की कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से थाने में जो फरियादी आते हैं वो उन फरियादियों को किस तरीके से यहाँ पे थाने में गाली दी जा रही है और उल्टा ही सुलह समझौते का दबाव बना रहे हैं दरोगा जी। ये दरोगा जी सिविल लाइन में तैनात हैं और आए दिन देखा जाता है जिस तरीके से थाने में अभद्रता की जाती है और खुलेआम थाने में बैठकर जिस तरीके से दरोगा जी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, तो फरियादियों पर दबाव बनाते हैं क्योंकि फरियादी जो आते हैं और उल्टा इसका 1000 रुपए बकाया था जिसको मांगने के लिए गया था और उसके बाद में इसको गाली गलौज देते हुए भगा दिया गया था। तो इसकी सूचना ये थाने पे दिया था, इसने एप्लीकेशन दिया था, उल्टा पीड़ित से एप्लीकेशन लेकर के इसके ऊपर सुलह का दबाव बनाया। उसके बाद में मामले को सुलह दबाव बनवाकर सुलह करा दिया और थाने में बैठकर किस तरीके से दरोगा जी गाली दे रहे हैं, तो पीड़ित जो आते हैं यहाँ पे उन पर किस तरीके से दबाव बनाने के लिए गाली देते नजर आते हैं दरोगा जी यहाँ पे। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कादिर। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब प्रतापगढ़ की, जहां पर कटरा नगर पंचायत में बड़ा खेल देखने को मिला। मेदिनीगंज में सैकड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। नाराज लोग नगर पंचायत कार्यालय परिसर में जुटे हैं और मतदाताओं का आरोप है कि साजिश के तहत ये नाम काटा गया है। विलोपन फॉर्म भरकर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कराए गए। फर्जी हस्ताक्षर कर बीएलओ के पास जमा कराया गया। लोगों ने एसडीएम से फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत की है। तो प्रतापगढ़ से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर एक बड़ी शिकायत दर्ज की जा रही है लोगों की तरफ से कि फर्जी हस्ताक्षर करके बीएलओ के पास जमा कराया गया है फॉर्म। अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर लॉ छात्र का नाले में शव मिला है। कॉलेज से लापता हुआ था मृतक छात्र और मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी का केस। नाले से एनडीआरएफ और गोताखोरों ने शव निकाला है। रबुपुरा थाना क्षेत्र के गौर सिटी का पूरा मामला बताया जा रहा है। मृतक छात्र जो है वो कॉलेज से लापता हुआ था, जिसके बाद में उसका शव नाले से बरामद किया गया है। मृतक के पिता ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा इस वक्त जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, रबुपुरा थाना क्षेत्र गौड़ सिटी का रहने वाला है छात्र, जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर लो का छात्र है और कहीं ना कहीं ये लापता हो जाता है। लापता होने पर परिजन जो हैं तहरीर देते हैं रबुपुरा थाने में। हालांकि इस मामले में जो है पुलिस कार्रवाई की बात करती है, लेकिन जब सब कहीं ना कहीं आशंका लगाई जाती है, जो उसका छात्र का जो बैग होता है, जो यूनिवर्सिटी का उसका बैग होता है, वो नाले के पास पड़ा मिलता है। जब उसके बाद पुलिस के बाद एनडीआरएफ की टीम को इसमें सूचना दी जाती है। एनडीआरएफ और गोताखोर वहां पहुंचते हैं, नाले में उसको तलाश किया जाता है। जब उसके बाद उसका शव वहां से निकाला जाता है। हालांकि 17 साल की उम्र का ये छात्र था, जहां उसका शव मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि किन कारणों से उसकी मौत हुई है, अभी इसका स्पष्ट कारण नहीं पता लग पाया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी इसमें खुलासा किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, स्थानीय पुलिस की भी देखी जा रही है और तमाम तरीके से परिजन आरोप लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। निशांत, परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या किसी खास व्यक्ति पर वो आरोप लगा रहे हैं हत्या क्या, या क्या कुछ आशंका उन्हें नजर आ रही है? परिजन आरोप लगा रहे हैं हत्या का, लेकिन हत्या करने वाला कौन है वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। इस मामले में पुलिस जो है रबुपुरा वो जांच कर रही है। जांच करने के बाद इस मामले में खुलासा होगा। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई और घटना होने के बाद तमाम तरीके से जो परिजन है वो नाराज हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना देखी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर केजीएमयू में जल्द आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा शुरू हो। केजीएमयू ने शासन के पास नया सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। शासन ने जल्द ही पंचकर्म सेंटर की मंजूरी भी अब शासन की तरफ से मिल सकती है। पंचकर्म सेंटर को मंजूरी मिलते ही केजीएमयू में आयुर्वेद संकाय की भी स्थापना की जाएगी। केजीएमयू ने एक अलग भवन और स्टाफ की नियुक्ति करने की भी मांग की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कुशीनगर की, जहां पर गैस एजेंसी संचालक की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार के आदेशों को एजेंसी मालिक ठेंगा दिखाकर उपभोक्ताओं से लगातार अवैध वसूली कर रहे हैं, जहां प्रत्येक सिलेंडर पर 20 से 25 रुपए का अवैध वसूली किया जाता है। बता दें कि यह पूरा मामला पडरौना ब्लॉक के जंगल पच रुखिया स्थित लेट मंगल सेठ HP गैस एजेंसी का है। वहीं मामले की सूचना के बाद जिम्मेदारों ने जांच कराकर कार्रवाई की बात करी है। की रिपोर्ट कल इंस्पेक्टर ने जांच की थी, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर कुछ कमियां पाई गई या बताए भी थे, तो उनकी रिपोर्ट आ जाए तो उस पर जैसा भी जो पाई गई होंगे निमित्ता, जो बिंदुओं पर जांच करवाने के लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच हो गई है, जो भी नियम संगत होगा कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वैसे तो होम डिलीवरी का प्राविधान है, गैस गोदाम से कैसे दी जा रही है, क्या कारण रहा है, ये अब उसी जांच रिपोर्ट से ही पता लगेगा। की रिपोर्ट और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता DK यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। DK, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? किस तरीके से देखिए गैस एजेंसी मालिक जो है वो उपभोक्ताओं से 20 से 25 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है? जी देखिए, पडरौना ब्लॉक के जंगल पचुठिया का मामला है, जहाँ पे लेट सेठ मंगलदास की जो HP गैस एजेंसी है, यहाँ पे धड़ल्ले से आप पहले नंबर जो है कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार जो गैस गोदाम है वहाँ से गैस वितरण नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से गैस गोदाम से वितरण होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। उसकी बात अगर बात करें तो ओवर रेटिंग की, यहाँ धड़ल्ले से 20 से 25 रुपया कस्टमरों से लिया जाता है, और ये जो है कि बिना रोक टोक के, हालांकि इसकी शिकायत कस्टमरों ने कई बार किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बिना रोक टोक के अवैध वसूली होती है, और इस पर जो है कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इसको लेकर सबसे से लेकर और जिले के जो अधिकारी हैं उन लोगों से उपभोक्ताओं ने शिकायत भी की, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं इसकी जो है कि बड़ी रसूख माना जा रहा है, और यह जो है कि इसके खिलाफ कार्रवाई न होना आम चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्र में, कि इस तरह से जो है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे इनका मन बढ़ता जाएगा, और इसके बाद भी और भी इसके बाद जो है कि अवैध वसूली हो सकती है। अभी तो 20-25 रुपया कर रहा है, लेकिन आगे और भी वसूली की बातें लोग कर रहे हैं कि अब 50 रुपया 80 रुपया इस तरह से जो है कि वसूलियां होती है, मन माने दाम लिए जाते हैं, लेकिन अभी 20-25 रुपया उपभोक्ताओं को बोला गया। हालांकि इस मामले में हमने जिला कृषि अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया, जांच करके जो भी होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं कहीं ये तरह से जो है कि सबकी जो है कि इसमें संलिप्तता है और ढिलाई उजागर हो रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए DK यादव। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर गोमती नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कार में कुल 4 लोग सवार थे, 2 लोगों को किसी भी तरह से वहां पर बचाया गया, और वहीं एक युवक और युवती अभी भी लापता है। घटना का CM योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। बचाव कार्य के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर जिला जेल में कैदियों को अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल ब्लॉक प्रिंटिंग कला का प्रशिक्षण वहां पर कैदियों को दिया जा रहा है। राम नामी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय के छाप के छपे हुए पटके, दुपट्टे और गमछे तैयार इस वक्त जेल के अंदर किए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट समेत प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर इन पट्टों की बिक्री की जाएगी। फर्रुखाबाद में गंगा के तट पर लगने वाले रामनगरिया मेले में भी इसकी बिक्री होगी। फतेहगढ़ की जिला जेल में बंदियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कराया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और प्रशिक्षण देने के बाद में उनसे ये काम कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कला का प्रशिक्षण इस वक्त जेल के कैदियों को दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद जनपद में ODOP के अंतर्गत ब्लॉक प्रिंटिंग और जरदोजी का काम निर्धारित है। उसी ब्लॉक प्रिंटिंग के काम को बंदियों को सिखाया जा रहा है, जिसको महिला बंदियों को ITI के माध्यम से और पुरुष बंदियों को एक लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी है उसके माध्यम से ये काम, इसकी प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। ये दुपट्टे कहाँ तक सप्लाई किए जाएंगे, किस किस स्थानों पे इनकी बिक्री करा जाएगी? ये दुपट्टे अलग अलग तरीके के बन रहे हैं। रामनामी दुपट्टा बन रहा है, हरे कृष्ण हरे राम का दुपट्टा बन रहा है, और एक हर हर महादेव का दुपट्टा बन रहा है।